दर्शकों नमस्कार। आशा है कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं इस बार काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। पिछली बार मैं पाश की कविता आपके लिए लेकर आई थी। इस बार मेरे हाथ में नीरज अरोड़ा जी की किताब है कदम कदम बढ़ाए जा। आधुनिक युग में सफलता की आपाधापी में, एक दूसरे से आगे जाने की आपाधापी में हम खो से रहे हैं। हमें मोटिवेशन की आवश्यकता हो रही है। तो उसी से संबंधित मैंने सोचा क्यों ना कुछ आपके लिए लाया जाए, और पूरी आशा है कि अगर ये किताब आप पढ़ते हो तो भी, और ये अगर आप सुनते हो पूरा वीडियो, तो ज़रूर कहीं ना कहीं आप पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, आपके जीवन को एक नई आशा मिलेगी। तो चलिए शुरू करते बिना देर किए हुए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि वाकई में आपके जीवन पर कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। वैसे तो मैं टीपी लगाती हूँ, बट आज मैंने टीपी नहीं लगाई है। तो आज मैं ये किताब लेकर ही डायरेक्ट आपके सामने पेश हुई हूँ। तो इसमें चैप्टर 3 है, जिसमें लिखा हुआ है कि यह भाग्य है तुम्हारा। जब हम कहते हैं कि यह भाग्य है तुम्हारा, तो यह आशय नहीं है कि यह रहा तुम्हारा भाग्य और आप यह ही हो सकते हो या पा सकते हो, बल्कि हमारा आशय तो यह है कि यह है आपका भाग्य जैसा आपने इसे बना रखा है, और उठो इसे वैसा बनाओ जैसे आपकी इच्छा है। विश्वास रखिए, मनुष्य की क्षमता तथा संभावना का आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया, ना तो विज्ञान और ना ही दर्शन। इसीलिए मनुष्य क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा ही नहीं निर्धारित है। आप सोचिए, मनुष्य क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। कभी कभी मनुष्य की क्षमताओं का उद्घाटन अवश्य हुआ है, जब कोई असाधारण या महान कार्य कोई मनुष्य कर पाया है। मानव की विराटता का दर्शन कराती थोड़ी घटनाएं भी हो सकती हैं, किंतु तमाम बार हम इसे मानव जीवन की सामान्य संभावना के रूप में नहीं देख पाते। तो यह भाग्य है तुम्हारा, मतलब कि यह रही आपकी क्षमताएं तथा संभावनाएं। चलो इसका पूरा उपयोग करें, और इस रूप में आप अपने भाग्य के निर्माता भी स्वयं हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आपका लिया हुआ निर्णय ही आपके जीवन की दिशा तथा दशा को तय करेगा। सेनानी करो प्रमाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। चंद लाइनें हैं, बहुत मोटिवेटिव हैं। सेनानी करो प्रमाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। यह नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। तो इस सारे इतिहास तथा सारे आकाश को बनाओ तथा पाओ, इसका उत्तरदायित्व ग्रहण करो। यह भाग्य तुम्हारा है। ऊंचे ऊंचे ख्याल किसको नहीं आते हैं? कौन महत्वाकांक्षी नहीं होता? किसकी अंतरात्मा उच्चतम पद के लिए मिन्नतें नहीं करती रहती? मगर महत्ता का सेहरा उन्हीं के सिर बंधता है जो अंतःकरण के बताए रास्ते पर लगातार चलता है। सोचिए, क्या आप अपनी वर्तमान दशा से संतुष्ट हैं? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप कहेंगे नहीं, अभी आपको बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। बहुत कुछ आप तभी कर सकेंगे जब आप में आगे बढ़ने की भावना होगी। आपके सामने बहुत सी समस्याएं होंगी, ढेर सारी जिम्मेदारियां आपके सिर पर होंगी। तो बिना कुछ किए वह हल या पूर्ण होने वाली नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की यही दिशा है और यही दशा। कोई भी व्यक्ति इसका अपवाद नहीं है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति पर कोई ना कोई दायित्व है, वह उसे पूरा करे या उसकी इच्छा की बात है। परंतु इस दुनिया में कुछ किए बिना कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, आपको अपना काम खुद ही करना होगा, खुद से। कोई दूसरा या बाहर का व्यक्ति आपका मन या काम बनाने नहीं आएगा। सारा उत्तरदायित्व आपका है, स्वयं का है। जब भी आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, तो आपका अपना मन भी वैसा ही बनाना होता है। जब तक आपका मन वैसा नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मन की शक्ति के कारण व्यक्ति अपने शरीर की सारी दुर्बलताओं पर काबू पा लेता है। उसके अंतर का यह उत्साह इतना तीव्र और वेगवान हो जाता है
कि वह पूरे उत्साह के साथ अपने कर्तव्य पालन में जुट जाता है। जब मनुष्य का मन उन्नति के लिए छटपटाने लगता है तो वह अपनी सारी व्यथाएं भूल जाता है। दोस्तों, उसके मन प्राणों में केवल उन्नति की लालसा होती है, केवल आगे बढ़ने की भावना होती है। दोस्तों, आपको केवल उन्नति की भावना अपने मन में उत्पन्न करनी होगी, केवल उन्नति की भावना, वह भी अपने बलबूते पर। कोई आपकी मदद करने नहीं आ रहा, किसी की तरफ मत देखिए, भाग्य की ओर भी मत देखिए, स्वयं की शक्ति, बुद्धि और विद्या पर भरोसा करिए। फिर देखिएगा, संत कबीरदास जी की लाइनें आपको 2 पंक्तियों में, कर बहिया बल अपनी छोड़ विरानी आस, जा आंगन दरिया बहे सो कस मरे पियास। अर्थात अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आस ही छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती है वह प्यासा नहीं मरता। दोस्तों, ये चैप्टर 3 है, या भाग्य है तुम्हारा। तो इस चैप्टर से आपको क्या प्रेरणा मिलती है और क्या कोई आशा की किरण, उन्नति की भावना आपके मन मस्तिष्क में उत्पन्न हुई है, इतना कहने से। तो अभी के लिए इतना ही। पूरी आशा है कि आपको बहुत सारा लाभ मिला होगा इस कोर्स से। आगे हम आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।